अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज, सिर्फ एक बात बताना है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। समझ भाई, हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। हदीस का मफ़हूम है कि नमाज का दर्जा दीन के अंदर ऐसा जैसे बदन के अंदर सर का दर्जा। कि आपने बगैर हाथों का इंसान देखा होगा, बगैर पैर का इंसान भी देखा होगा, लेकिन कभी बगैर सर का इंसान नहीं देखा होगा। क्योंकि सर का जो इम्पोर्टेंस है ना एक बॉडी के अंदर, ऐसी इम्पोर्टेंस नमाज की है काय के अंदर, दीन के अंदर। जिस तरीके से बगैर सर के इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता, उसी तरीके से बगैर नमाज के दीन बाकी रह ही नहीं सकता। नमाज जो है, हज़रत फरमाते हैं, अक्सर मौलाना साहब अपने बयान में कहते हैं कि ऐसा तो हो सकता है कि कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ ले, खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता कोई मुसलमान नमाज़ छोड़ दे। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज देखें हम मुसलमानों की हालत देखें कि जुमे के दिन देखें मस्जिदों की तादाद नमाजियों की और बाकी नमाज़ों में देखें। अल्लाह ताला ने भाई 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। ऐसा नहीं है। आज हम क्या करते हैं, हम नमाज़ पढ़ना और नमाज को एहतमाम के साथ पढ़ने में बहुत फ़र्क है। इसलिए फरमाया जो शख्स 5 नमाज़ों का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला उसे 5 इनाम देंगे। अव्वल तो उसकी रिस्क की तंगी दूर करेंगे। आज इंसान जो सबसे ज़्यादा परेशान है, रिस्क को लेके परेशान है। दूसरा, अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाएगा। भाई कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम की गढ़ों में से एक गड़ा है। जैसे अमाल लेके जाएंगे वैसे जो है हमारे साथ कब्र के अंदर हिसाब व किताब होगा, वैसे हमारे साथ जो है सलूक होगा कि अगर अच्छा अमाल लेके जाएंगे तो जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, जन्नत का बिस्तर बिछाया जाएगा। और अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर बुरे अमाल होंगे तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और जहन्नम का बिस्तर बिछा दिया जाएगा। कि मेरा कहना आसान, आप लोगों का सुनना आसान। कि अल्लाह के फरमाते थे मफ़हूम हदीस का, अगर इस बात का डर नहीं होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता, अल्लाह तुम्हें कब्र का अज़ाब सुना दे। कि हर जानदार चीज़ इंसान और जिन्नात को छोड़ के कब्र का अज़ाब सुनती है। तो भाई नमाज़ों का एहतमाम करें। देखो भाई, और तीसरा है अमाल नामा दाहिने हाथ में देंगे अल्लाह। कि दुनिया के अंदर किसी बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है, कैसे सबको दिखाता फिरता है। इस तरीके से जब आखिरत में जब अल्लाह ताला अमाल नामा सीधे हाथ में देंगे तो वो सबको दिखाता फिरेगा, देखो मैं पास हो गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और चौथा है पुलसरात के रास्ते से जब अल्लाह जो है हमें बिजली की तरह गुजारेंगे। और पाँचवा, हिसाब किताब से महफूज रखेंगे। भाई नमाज की मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ने फरमाया कि नमाज जो है मेरी आँखों की ठंडक है। कि नमाज तो मोमिन का हथियार है, नमाज कब्र में रोशनी है, नमाज बेहई और बुरे कामों से रोकती है। एक सहाबी अल्लाह के नबी में हाजिर और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, फला शख्स रात को नमाज़ पढ़ता है और दिन में चोरी करता है, खुदा की कसम अल्लाह ने फरमाई अनकरीब उसकी नमाज उसे बुरे काम से रोक देगी। देखो भाई, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे कुरान के अंदर, बेशक नमाज दुश्वार ज़रूर है। समझ भाई, नमाज दुश्वार ज़रूर है, लेकिन जिनके दिलों में खुशू और खुजू है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है, खुदा ही कसम। भाई जाहिर सी बात है, फजर में उठने का मन किसी का नहीं करता, नरम नरम बिस्तर छोड़ने का मन किसी का नहीं करता, सर्दी में वुजू करने का मन किसी का नहीं करता। लेकिन अगर अल्लाह का डर है, तुम्हें इसका यकीन है कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है, तो मजाल आप नमाज़ छोड़ दें। भाई नमाज जो है, आप जाहिर सी बात है, आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही सुकून होगा, एक अलग ही। शैतान तो हर वक्त चाहता है कि जो है हमें गुमराह करे। हर वक्त उसकी यही फ़िक्र है कैसे जो है सबकी नमाज़ छूटे, कैसे जो है लोग जहन्नम में जाने वाले बन जाए। इसलिए भाई जो है हम सबको जो है नमाज़ों की पाबंदी करें इंशाल्लाह। क्योंकि देखो भाई, वक्त की मिसाल ऐसी है, बर्फ़ की सिल्ली घुलेगा तो वक्त, ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।